हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्रायंगल चैप्टर में। कुछ बेसिक्स सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती हैं। आज उन सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले यहाँ पर जो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कंग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स, और इस क्लास 10th में सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल की बात होती है। तो जैसा कि आप जानते हो, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, अर्थात कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब वो सेम शेप की हो और डिफरेंट साइज की हो। शेप सेम होनी चाहिए। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। अगर उनकी शेप्स क्या है, सेम है, तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है। जैसे आप जानते हो, टू सर्कल्स, दो सर्कल है, चाहे वो छोटा है एक बड़ा है, लेकिन उनकी जो शेप्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स आर सिमिलर बिकॉज एक स्मॉल स्क्वायर है, एक बिग स्क्वायर है, दोनों की शेप सेम होने की वजह से क्या है, सिमिलर है। ठीक है। जैसे हमने लिया रेक्टेंगल्स, two rectangles are similar because they have same shape. Okay, you can say that a small bat and big bat both are similar because both have same shape, क्योंकि दोनों के पास क्या है, शेप सेम है, तो इसीलिए वो दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। और इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। कुल मिला के ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए कि उनके अगर शेप, टू ऑब्जेक्ट के शेप सेम है तो सिमिलर कहेंगे। एक बात याद रखिएगा। लेकिन अब ट्रायंगल की बात आती है, ट्रायंगल टू ट्रायंगल कब सेम सेम होंगे, तो जब वो क्या होंगे, सेम शेप के होंगे। क्या होंगे, सेम शेप के होंगे। अब सेम शेप के कैसे हम पहचानें, तो उसके लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बता दी गई है कि अगर ये क्राइटेरिया वो फॉलो, टू ट्रायंगल्स फॉलो करता है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, नहीं तो सिमिलर नहीं होते हैं। तो आज हम उसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात उससे और पहले करने जा रहे हैं। जैसे क्या होता है, टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे। टू पॉलीगन्स का मतलब एक हुआ, जैसे मान लीजिए पॉलीगन होता है 4 साइड्स के दो पॉलीगन्स हो, या 5 साइड के 2 पॉलीगन्स हो, या 8 साइड के पॉलीगन हो, तो ये सिमिलर कब होते हैं, इसकी रूल क्या होती है। तो इसका रूल ये है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेकेंड, एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सॉरी, दो पॉलीगन सिमिलर होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होता है पॉलीगन्स के लिए सिमिलरिटी के लिए रूल। कभी कभी स्टेटमेंट आता है कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, तो उसमें डॉट 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 लिखा रहता है, तो आपको लिखना चाहिए वहां पे कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर if they have if their corresponding sides are in same ratio and their corresponding angles are equal, then they are similar. Okay, लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताई गई है। उन सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में आज हम डिस्कस करने जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया होती है। देखो, ये सब चीजें जब आपको कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो ट्रायंगल चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहला रूल होता है ट्रिपल एस सिमिलरिटी
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? इक्वल हो, तो हम कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि आपका ट्रायंगल ए बी और सी है, दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर है। मान लिया आपको दो ट्रायंगल दिया गया, अगर इन दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इफ अगर ऐसा होता है, इफ ए बी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू इसकी तीसरी साइड है आपकी ए सी अपॉन क्या हो जाए? पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इन दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाए ए सी अपॉन पी आर। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, अच्छा, जब सिमिलरिटी आप लोग लिखा करो तो थोड़ा सा बातें ध्यान रखा करो। ठीक है, कौन सी बातें ध्यान रखना है? क्योंकि अगर आपने सिमिलरिटी लिखते समय गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये बहुत सावधानी रखा करो। जैसे सिमिलरिटी आप लिखते हो तो ए बी यहाँ रखा ना, तो देखो भैया ए बी यहाँ इसने ए बी लिखा, ए बी सी लिख दिया, अब उधर वाले ट्रायंगल को लिखा हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ए बी करस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू, पहले पी क्यू रख दिया, फिर यहाँ बी सी करस्पॉन्डिंग कौन था? क्यू आर, तो यहाँ ए बी करस्पॉन्डिंग कौन था? पी क्यू, बस यहाँ सी है, यहाँ आर। या बी सी करस्पॉन्डिंग ले लो, बी सी करस्पॉन्डिंग कौन होता है? क्यू आर, तो बी सी करस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू आर है ना? इसलिए क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। ठीक, अब दूसरा रूल होता है यस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है यस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल में टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और उन करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल इक्वल हो, तो होगा यस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें अगर हो जाए टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मान लो टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया बी सी अपॉन क्यू आर। यहां पर आप देखिए बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, एंड टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखो इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। बीच का एंगल कैसे आप देखोगे? देखो है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी में कौन चीज कॉमन है? बी कॉमन है, तो ए बी और बी सी का बीच का एंगल कौन होगा? एंगल बी इक्वल हो जाए पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल कौन होगा? पी क्यू और क्यू आर के बीच देखो इसमें कॉमन कौन है? क्यू, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल क्यू के। तो हम कहेंगे कि
ये दोनों ट्रायंगल में टू करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो सो जो ट्रायंगल होगा ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ ए बी करेस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू। तो हमने लिख दिया पी क्यू और आर हो गया। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब होता है कि अगर दो ट्रायंगल में मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, इसमें कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इफ अगर हो जाता है ऐसा, कोई भी दो एंगल ए इक्वल हो जाता है एंगल पी के एंड एंगल बी इक्वल हो जाता है एंगल क्यू के, देन हम कहेंगे क्या? जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है भाई ट्रायंगल। देखो भाई एक बात है, अगर ए बी सी लिखा, ए की करेस्पॉन्डिंग कौन है? पी ना। ए की इक्वल कौन है? पी। ए का क्या रखोगे? पी। बी की कौन है? क्यू। बी का कौन रखोगे? क्यू। अब बाकी जो बचा उसको रख दो, आर हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती हैं जिनको अच्छे से अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपको ट्रायंगल चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक फर्दर जो है इस चैप्टर में वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया अच्छे से आनी चाहिए। ये क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब हुआ तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, जैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू हो जाए AC बटे PR। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब एक होता है यस से यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब हुआ दोनों ट्रायंगल में दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो। दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो। यहां देखिए कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखा दीजिए, जैसे AB बटे PQ इक्वल हो जाए BC बटे QR। तो दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब भैया इन दोनों के बीच का एंगल कौन है? B। इन दोनों के बीच का एंगल कौन है? Q। तो इनके बीच के एंगल भी इक्वल हो गया है। तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय यस से यस। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल के दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर। अच्छा और समझ लो, मान लो AB बटे PQ इक्वल हो जाता AC बटे PR। AB बटे PQ इक्वल हो जाता AC बटे PR। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? A। इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? P। ये भी इक्वल हो जाए तब भी हम कहेंगे क्या? दोनों ट्रायंगल यस ए यस से क्या है? सिमिलर है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, बच्चे को क्लियरिटी नहीं रहती है, प्रॉब्लम आ जाती है। टू करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है और कोई अलग वाला एंगल इक्वल हो जाता है। देखो इनके बीच का एंगल ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल P होना चाहिए, लेकिन क्या है कोई अलग वाला ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो बच्चा कहता है यस से क्या हो गया? सिमिलर करके चलाता है, क्योंकि उसको क्लियरिटी नहीं है। यस से यस का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। अब हम बात करते हैं डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें मतलब हुआ कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा।
सारे चैप्टर सारे सिमिलरिटी रूल क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करने के लिए बोर्ड में पूछी भी जाती है। ओके।